एक जादुई सुनहरी सेब। एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था राजू। एक दिन वह एक खाली बाल्टी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल का रास्ता बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और हरियाली थी। तभी अचानक राजू को झाड़ियों के पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने रुक कर देखा कि वहाँ क्या है। जैसे ही उसने झाड़ियों के पीछे झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ एक चमकता हुआ गोल्डन एप्पल पड़ा था। राजू ने धीरे से उस चमकते हुए एप्पल को अपने हाथ में उठा लिया। उसने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। राजू को बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने सोचा क्यों न एक बाइट ले लूं। उसने एप्पल को मुंह के पास किया, पर फिर वह रुक गया। उसे अपनी बूढ़ी दादी माँ की याद आ गई, जो बहुत सैड थी। वह तुरंत भागता हुआ अपने घर पहुंचा। घर के अंदर दादी माँ भूख के मारे रो रही थी। वह बहुत दुखी थी। राजू को उन्हें देखकर बहुत बुरा लगा। राजू ने दादी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें प्यार से घर से बाहर लेकर आया। उसने वह मैजिक एप्पल अपनी दादी माँ को दे दिया। दादी माँ ने जैसे ही एप्पल की एक बाइट ली, चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल गई। देखते ही देखते राजू के सामने उसकी दादी माँ एक सुंदर परी में बदल गई, जिसके हाथ में एक मैजिक स्टिक थी। परी ने मुस्कुराकर अपनी फिंगर राजू की फिंगर से टच की और राजू को एक झटके जैसा एहसास हुआ। राजू की फिंगर में अब पावर आ गई थी। अगले दिन राजू फिर से जंगल गया, जहां वह परी उसका इंतजार कर रही थी। परी ने राजू के हाथ में एक छोटा सा मैजिक सीड रख दिया। राजू बहुत खुश हुआ और उसे लेकर अपने विलेज की तरफ भागा। विलेज के बिल्कुल बीचों बीच राजू ने उस सीड को मिट्टी में दबा दिया। देखते ही देखते वह सीड एक बड़े एप्पल के पेड़ में बदल गया। उस पेड़ पर बहुत सारे मीठे और रसीले एप्पल्स लगे हुए थे। पूरे गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए और सब बहुत खुश हुए। उस दिन से राजू रोजाना गांव वालों को फ्री में एप्पल्स बांटता था। अब गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता था। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की हेल्प करने का फल हमेशा मीठा होता है।